हेलो एवरीवन, आई एम रजविंदर कौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था अल्फ़ाबेट एंड नंबर टेस्ट। उस टॉपिक को डिस्कस किया था हमने, उसके टाइप्स डिस्कस किए थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे, उसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स लास्ट। ओके, अब यहाँ पर ये जो वर्ड्स गिवन है आपको आपको इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर आपको वो वर्ड बताना है जो लास्ट में आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको कैसे अरेंज करेंगे। देखिए, सारे के सारे वर्ड्स ही ए से स्टार्ट हैं। ओके, फिर हम फर्स्ट लेटर से तो आइडिया लगा नहीं सकते कि कौन सा लेटर हमारे पास फर्स्ट आएगा, कौन सा सेकंड आएगा। ओके, अब सेकंड लेटर की तरफ मूव करते हैं। सेकंड लेटर है बी, फिर है सी, सी, और यहाँ पर भी सी है, यहाँ भी सी है। तो बी फर्स्ट आता है, सबसे पहले आता है, सी से पहले बी आता है। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद हम इनमें देखिए क्या है। यहाँ पर सी है सब में, सेकंड लेटर। अब थर्ड लेटर पे चलते हैं, यहाँ है टी, नेक्स्ट है सी, फिर है क्यू और फिर है एच। अब इन लेटर्स में देखिए जो लास्ट में आता है टी सी क्यू एच में लास्ट में आता है टी, तो आपका आ जाएगा ये वाला लेट वर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग लेटर सीक्वेंस। ओके, अब यहाँ पर बोला है नेक्स्ट लेटर बताइए कौन सा आएगा। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए ना, तो आपको इनमें सीरीज को समझना होता है, सीक्वेंस को समझना होता है कि सीक्वेंस कैसे है। ठीक है, तो ध्यान से इस सीरीज को देखिए, इसके सीक्वेंस को समझिए। ओके, तो चलिए इसके सीक्वेंस देखते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर ए। ओके, फिर है ए बी, फिर है ए बी सी, नेक्स्ट है ए बी सी डी, फिर देखिए ए बी सी डी ई। अब नेक्स्ट क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो डी के बाद कौन सा लेटर आया आपका, ई। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमें सीक्वेंस को समझना है और फिर इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताइए क्या आएगा, यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, क्या आएगा। ठीक है, इस सीरीज में अब यहाँ पर ये जो सीक्वेंस दे रखी है, ये जो सीरीज दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग ही ये वाला क्वेश्चन पुट किया गया है। यहाँ पर है एल ए, अब एल यहाँ पर ये है और ए यहाँ पर ये है, यानी कि एक लेटर का गैप है। इससे हमें ये समझ में आया। उसके बाद है यू जे। अब यू कहाँ है, देखिए ये जो लास्ट इसमें एल और ए में जो ये लास्ट लेटर दे रखा है, उससे पहले वाला लेटर लिया है यू और फिर जे। यहाँ पर यू और जो जे में दो लेटर्स का डिफरेंस है। ओके, अब उसके बाद देखिए जे से पहले वाला लेटर उठाया गया है वाई। ठीक है, वाई और आई, इनमें तीन लेटर्स का गैप है। ओके, फिर है ई, अब आई से पहले वाला लेटर लिया गया है ई और फिर है जी। अब यहाँ पर फोर लेटर्स का गैप है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन लेटर्स के जैसे एल ए में वन लेटर का गैप है, यू जे में टू लेटर्स का गैप है, वाई आई में थ्री लेटर्स का गैप है, ई जी में फोर लेटर्स का गैप है। और यहाँ पर ये जो यू लिया गया है वो ए से पहले वाला है, और जो वाई है वो जे से पहले है, और जो ई है वो आई से पहले है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जी से पहले देखिए क्या है, जी से पहले है यहाँ पर क्यू। ओके, अब यहाँ पर क्यू से जो अगले वाला जो लेटर लेंगे हम, उनमें कितने लेटर्स का गैप होगा, उसमें होगा फाइव लेटर्स का गैप। अब यहाँ से देख लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पर आएगा आपका एच। तो क्यू एच, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, सेकेंड हाफ को हम रिवर्स कर दें, देन विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम द राइट। अब यहाँ पर देखिए, जब सेम सेम साइड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 20 - 4। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, फिर उसके बाद जो उसके बाद बोला है 20th लेटर फ्रॉम द राइट। अब जितने अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं 26 में से ये 16 हम माइनस करेंगे और फिर +1 कर देंगे। ठीक है, ये इसका एक तरीके से फॉर्मूला रहता है। तो 26 - 16 हो जाएगा 10, 10 + 1। तो 11th लेटर देखिए आपका कहाँ है
तो 11th लेटर होता है के। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है। अब ये सीरीज दे रखी है आपको, काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द थर्ड एंड फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट से उठाइए आप थर्ड, थर्ड हो जाएगा आपका एन, और फिफ्थ हो जाएगा आपका ओ। ठीक है, ओके। यूजिंग ईच एटलीस्ट ट्वाइस, अब इनको एटलीस्ट 2 बार हमें यूज करना है। ठीक है, एंड थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट इन सीक्वेंस, राइट से थर्ड लेटर लीजिए, 1 2 3, राइट से हो जाएगा आपका आई। ओके, ओनली वंस। अब ये वाला जो आई है ये हमें एक बार ही यूज करना है। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड एज योर आंसर। ओके, फर्स्ट वर्ड बताना है आपका, क्या आंसर में फर्स्ट वर्ड क्या रहेगा। इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म, राइट एम। ओके, अब अगर आप वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स 1 से ज्यादा बना सकते हैं तो आप एम आंसर करोगे। ठीक है, इफ नो वर्ड कैन बी फॉर्म, राइट एक्स। अगर कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है तो आप एक्स करोगे। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ओ और एन को आपको 2 बार लेना है और आई को आपको एक ही बार लेना है। तो ओ, ओ, एन, एन। ठीक है, आई। अब इससे बन सकता है कुछ, ओ, एन, आई, ओ, एन। ठीक है, ऑन, ऑन, आई। हाँ, ऑनियन बन रहा है ये। और भी कुछ बन सकता है, देखो, ऑनियन। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे कर ले, नो, नो, आई। ठीक है, ये तो बन ही नहीं रहा कुछ। ठीक है, तो ओनियन ये एक मीनिंगफुल वर्ड है और इसका फर्स्ट लेटर देखो क्या है, ओ। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये वर्ड्स बनाने हैं और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या है क्वेश्चन। डायरेक्शन क्या है, रेफर टू द अल्फान्यूमेरिकल सीरीज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, ये आपको एक सीरीज गिवन है और यहाँ पर बोला है हाउ मेनी वाउल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर प्रिसीडेड बाय अ सिंबल। अब वाउल्स देखो कौन कौन से है यहाँ पर। एक तो ए है, ये वाउल है, आई वाउल है, ई वाउल है और यू वाउल है। और इससे पहले आपको बोला है कि सिंबल आना चाहिए। अब ए से पहले तो कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है, और आई से पहले 9 है जो कि सिंबल नहीं है। ई से पहले सिंबल है, एक तो ये हो गया, और यू से पहले भी सिंबल है। ठीक है, तो हाउ मेनी वाउल्स, 2। ठीक है, तो 2 वाउल्स ऐसे हैं जिनसे पहले एक सिंबल है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बात बोली गई है, विच इज द सेकेंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, विच इज द सेकेंड एलिमेंट टू द लेफ्ट। अब लेफ्ट से सेकेंड एलिमेंट, ओके, लेफ्ट से सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा आपका, और राइट से लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट, और इससे हो जाएगा आपका राइट से सिक्स्थ एलिमेंट। अब राइट से सिक्स्थ एलिमेंट देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6, ई आपका सिक्स्थ एलिमेंट है राइट से। और फिर उससे देखो आप आपका सेकेंड लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट हो जाएगा आपका सेकेंड एलिमेंट जो कि हो जाएगा आपका एन। एन से सेकेंड एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इससे सेकेंड एलिमेंट और इससे राइट से आपका हो गया ये सिक्स्थ एलिमेंट। सिक्स्थ एलिमेंट से राइट यहाँ पर हो जाएगा एन। तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मिसिंग एलिमेंट इन द सीरीज। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है आपको क्या आएगा। अब यहाँ पर है ए बी डी, यानी कि ए के बाद बी लिया है, फिर सी को स्किप कर दिया, डी ले लिया। ओके, फिर है ई एफ, जी को स्किप किया है, एच आ गया। आई जे के स्किप स्किप हो गया, एल आ गया। एम एन ओ हो गया स्किप, और पी आ गया। क्यू आर एस को स्किप किया है, टी आ गया। टी के बाद क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू को स्किप करेंगे, एक्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट इन द सीरीज। ओके, ए सी ई, ए के बाद बी को स्किप किया है, सी आ गया, डी को स्किप किया है, ई आ गया। ठीक है, एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, एन को स्किप किया है और पी को स्किप किया है। ठीक है, क्यू आर एस, अब यहाँ से आर को छोड़ दिया, एस आ गया।
ठीक है, टी को छोड़ दिया, यू आ गया, वी को छोड़ दिया, डब्ल्यू आ गया, यानी कि ई के बाद हम एफ को छोड़ेंगे, एफ को स्किप करेंगे, जी आएगा आपके पास, जी, फिर एच को छोड़ दिया, आई, जे, के। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आएगा इसका आंसर, जी आई के। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। आई होप ये सब क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है आपका, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।